हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्युबिलिटी की एक एक्टिविटी की थी। अब हम उसमें बात करेंगे गैसेस की। उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, इसीलिए तो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो करते रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कुछ एक्सटेंट तक जो है डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि हीलियम एंड नाइट्रोजन। यहाँ तक हमारी बात होती है सॉल्युबिलिटी के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिंक कर जाएगा और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो फ्लोट करेगा। फ्लोट करने का मतलब है जो डूबेगा नहीं, और सिंक का मतलब है जो डूब जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइट मटेरियल की, जो लाइट मटेरियल होता है वो फ्लोट करेगा वो पानी के ऊपर। जैसे हम ड्राई लीफ लें तो वो क्या है, फ्लोट करेगी। वुड का कोई पीस लें वो भी फ्लोट करेगा। अगर हम पेपर शीट लेते तो वो भी फ्लोट करेगी। जैसे कि हम अपने रेनी डेज़ में देखते थे, जब हम छोटे थे तो हम क्या बनाते थे, हम पेपर बोर्ड बनाते थे। वैसे ही जो हैवी मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे हम सॉइल को डिज़ोल्व करते हैं जब, या सैंड को डिज़ोल्व करते हैं, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है पानी में। वो डिज़ोल्व नहीं हुई थी तो वो क्या है, नीचे सेटल डाउन होने का मतलब क्या होगा, वो सिंक कर जाएगी। अगर हम बात करते हैं आयरन कीज की, तो वो भी क्या है, सिंक कर जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कोई भी हैवी मटेरियल लेते हैं तो वो सिंक कर जाएगा पानी में, लेकिन लाइट मटेरियल जो है वो फ्लोट करेगा। इसी को चेक करने के लिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ जो है सिंक करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आयरन की, कि ये फ्लोट करेगी या सिंक। अगर हम इसे ग्लास ऑफ वाटर में डालें तो आप देख सकते हैं कि ये सिंक कर जाएगी। अगर हम कॉइन लेते हैं, अगर उसको देखते हैं कि ये फ्लोट करेगा ये सिंक करेगा, तो अगर हम इसको डालेंगे तो ये भी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सिंक कर गई हैं। लेकिन अगर हम ड्राई लीफ लेते हैं, अगर हम वो डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो अभी फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हैवी हैं वो क्या करेंगी, सिंक कर जाएंगी, और जो लाइट वेट है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जहाँ ऐसी कोई मटेरियल हो जहाँ से हमें क्या है, आर पार दिखाई दे। जैसे हम बात करते हैं ग्लास की। जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, क्या हम कभी भी किसी ग्लास विंडो या ग्लास डोर के पीछे जाके छुपते हैं? नहीं ना। हम कहाँ छुपते हैं, जहाँ से हम दिखाई ना दें। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीछे हम कभी भी नहीं छुपे। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हम क्लियरली विजिबल होंगे, तो वहाँ से ट्रांसमिशन ऑफ लाइट प्रॉपरली होगी। तो वो जो मटेरियल जहाँ से लाइट प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल है ग्लास। अब हम बात करते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं ग्लास विंडो, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है बाहर का, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? ओपेक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर अगर आपके सामने हम वुडन वॉल लगा दी जाए तो मैं आपको विजिबल नहीं होंगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वॉल है वो कौन सा मटेरियल है, वो है ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे है वुडन डोर्स। हम अपने घरों में डोर्स लगाते हैं तो वहाँ से क्या हमें दूसरे रूम का कुछ दिखाई देता है? तो नहीं। तो वो क्या है, ओपेक मटेरियल। इसके अलावा भी थर्ड कैटेगरी जो है वो है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें दिखाई तो देता है लेकिन इतना क्लियर विजिबल नहीं होता। जैसे कि हम अपनी पाम को अगर टॉर्च के ऊपर रखते हैं और डार्क रूम में देखें तो हमारी पाम में से हमें लाइट ट्रांसमिट होती हुई दिखती है। हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता लेकिन फिर भी हमें उसमें से लाइट ट्रांसमिट होती हुई दिख रही है। तो हम क्या देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि पाम जो है हमारी वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बन जाती है जब उसमें से लाइट पास की जाए। लेकिन अगर हम लाइट का सोर्स हटा दें और अगर अपनी पाम को फिर से देखें तो क्या हमें यहाँ से कुछ दिखाई देता है? नहीं, हमें इसके नीचे का भी कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, ओपेक मटेरियल है। लेकिन अगर इसमें से ट्रांसमिट की जाए लाइट बाय यूजिंग एनी लाइट सोर्स तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ऐसा आप पेपर के साथ भी कर सकते हो। अगर आप पेपर को लेकर लाइट सोर्स की तरफ देखोगे तो आपको लाइट सोर्स बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उस पर ऑयल ड्रॉप्स डालते हो तो जिस पार्ट पे ऑयल ड्रॉप्स डाली गई हैं
वहाँ से अगर आप देखोगे तो विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट बन जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसल्यूसेंट है। इसके बेस पे हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइजेज की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वुड से कौन कौन सी 5 चीज़ें बनी हैं। तो आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि वुड से कौन सी ऐसी 5 थिंग्स हैं जो आपके आसपास हैं। क्या आपने किया? अब मैं आपको अपने आंसर्स बताने जा रही हूँ, जैसे कि टेबल, चेयर, डोर, विंडो एंड कपबोर्ड। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें वुड से बनी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनी हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल्स जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो शाइन करेगा। तो हमने बात की थी जो ग्लास बाउल है वो क्या है, शाइन करेगा, क्योंकि ग्लास जो है वो शाइन करता है। प्लास्टिक टॉय जो है वो शाइन नहीं करेंगे। स्टील स्पून जो है वो शाइन करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो शाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन शर्ट की, वो क्या शाइन करेगी, नहीं। तो आंसर हमारा क्या है, स्टील स्पून एंड ग्लास बाउल। हम आगे बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग्स की। तो अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मटेरियल्स दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या मैच करना है, हमने मैच करना है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करके ये वाले ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। तो आप अभी वीडियो को पॉज करें और खुद से मैच करके देखें कि क्या आपको इसके आंसर्स मिलते हैं। आपने किया ये, अब हम इसके आंसर्स एक साथ फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि बुक जो है वो किससे बनी है, पेपर से। अगर हम देखें कप जो है वो किससे बना है, ग्लास से। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ग्लास, लेकिन जो कप्स हैं वो और भी किसी मटेरियल के बने हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के। चेयर जो है वो बनी है वुड की। टॉय जो हैं वो बनाए जाते हैं प्लास्टिक से, और शूज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं लेदर से। तो आप इसको आंसर्स को जो है राइट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लास है वो ओपेक है। तो हमने क्या देखना है कि जो स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है। अगर आप किसी पत्थर को उठाओ तो क्या उसके आसपास आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। वहीं ये कहा गया है कि वाइल ग्लास इज ओपेक। ओपेक का मतलब है जिसके आर पर हमें नहीं दिखाई दे सकता। तो लेकिन ग्लास के आर पर तो हम देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। क्या आपने कभी अपनी नोटबुक को शाइन करते हुए देखा है, नहीं, तो ये भी क्या है, फॉल्स। जो थर्ड है वो है चॉक डिजोल्व इन वाटर। तो जैसे आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में एक एक्टिविटी की थी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, ऐसे ही आप चॉक पाउडर को भी चेक कर सकते हैं। जो स्कूल में हमें यूज़ किया जाता है चॉक, आप वो लें और उसका पाउडर बना लें, और उसको जब आप डिज़ोल्व करके देखेंगे वाटर में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हुई, फॉल्स। हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। आप इसको करके भी देख सकते हैं। आप स्मॉल सी एक पीस लीजिए वुड की और आप उसको ग्लास में फ्लोट करके देखिए तो वो फ्लोट कर जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो आपको ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा है डज नॉट। तो हमने एक्टिविटी की थी वहाँ पर तो वो डिजोल्व हो गई थी, तो ये क्या है, फॉल्स। हम अगला देखते हैं वो है ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ये भी हमने करके देखा है, ये मिक्स नहीं होता, इसकी अपनी एक अलग से लेयर बन जाती है। तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स। हमारा जो सेवन्थ ऑप्शन है वो है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्या सैंड सेटल डाउन हो जाती है वाटर में? जैसे ही हम पानी में सैंड को डिजोल्व करते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाती है। तो ये क्या है, ट्रू। लास्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो है विनेगर डिजोल्व इन वाटर। हमने ये एक्टिविटी करके देखी थी लेमन जूस के साथ, लेकिन हम इसे विनेगर के साथ भी कर सकते हैं, तब भी ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू। तो यहाँ से हमें पता चलता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी और फॉल्स। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो राउंड शेप्ड है और कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अदर शेप्स में है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया, वाटर। वाटर को तो हम जिस भी बीकर में डालते हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप का हो जाता है, तो वाटर नहीं। बास्केटबॉल हो सकता है राउंड शेप में आएगा। ऑरेंज
ऑरेंज भी राउंड शेप में आएगा, लेकिन शुगर राउंड शेप में नहीं आएगी। बात करते हैं ग्लोब की, तो ग्लोब भी राउंड शेप में आता है, लेकिन एप्पल राउंड शेप में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास रह जाता है अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर क्या होता है, जो हमने इमेज भी देखी थी, ये होता है एक मटका। तो ये भी क्या है, राउंड शेप में होगा, यस ये होगा राउंड शेप में। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी चीज़ ईटेबल है। ईटेबल का मतलब क्या होता है, जो सेफ़ टू ईट हो, जिसे हम खा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। पानी को हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये है ट्रू। शुगर हम खा सकते हैं, ट्रू। ऑरेंज को हम कंज्यूम कर सकते हैं, ट्रू। एप्पल को हम ले सकते हैं, ट्रू। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ईटेबल्स। और नॉन ईटेबल्स कौन सी चीज़ें जो बाकी बच गई, जिन्हें हम खा नहीं सकते। तो अगर आपको इसके आंसर्स नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसके आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है लिस्ट द आइटम्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी। फिर उसके बाद हमने देखना है इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन, कि और वो ऑयल और कैरोसिन पे भी फ्लोट करेंगी या नहीं। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। सबसे पहले है वुड। अभी हमने देखा, हमें ट्रू और फॉल्स में एक स्टेटमेंट थी कि अगर वुड का पीस है वो फ्लोट करेगा या नहीं, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो फ्लोट करेगा। पेपर की शीट, वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि रेनी सीजन में हम बोट बनाते थे, तो वो भी क्या है, फ्लोट करती थी, तो वो आ जाएगा पेपर। फिर हम बात करते हैं शीट ऑफ प्लास्टिक की। अगर आप थिन शीट ऑफ प्लास्टिक लें तो वो भी उसके ऊपर फ्लोट करेगी। फिर हम बात करते हैं आइस की। जब भी हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या हम पानी पीते हैं, उसमें अगर हम आइस क्यूब्स डालते हैं तो क्या है, वो भी फ्लोट करती हैं। बात करते हैं ऑयल की, तो ये तो हमने एक्टिविटी करके देखी थी कि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, लेकिन उसमें डिज़ोल्व नहीं होता। अब इनमें से जो चीज़ें हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऑयल और कैरोसिन पे भी फ्लोट करेंगी। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑयल पे फ्लोट करेंगे। वो हैं प्लास्टिक शीट, पेपर, वैक्स इन द कैंडल। जैसे आप देखते हैं जब भी हम घर में डेकोरेशन करते हैं या कभी दिवाली के टाइम आपने देखा होगा कि कैंडल्स जो है हम उसको जब वाटर में डालते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया वैक्स इन कैंडल जो है वो फ्लोट करती है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है वुड। अब हम बात करते हैं, ये तो किसी भी ऑयल पे जो है ये फ्लोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरोसिन की, कि कैरोसिन पे ज़्यादा कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है। वो है पेपर एंड थिन प्लास्टिक शीट। हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। वो जो है वो क्वेश्चन क्या है, ये जो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको इनमें से ओड वन आउट फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो सिमिलैरिटी एब्सेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें दिया गया की, स्पून, टेबल, चाइल्ड एंड कपबोर्ड। तो हम अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो चाइल्ड है वो लिविंग थिंग है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन ओड वन आउट है, वो है चाइल्ड। सेकंड वाले में अगर हम देखें, हमें दिया गया है रोज, जैस्मिन, बॉल, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो हम अगर देखें कि बॉल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है, नेम ऑफ अ फ्लावर, लेकिन बॉल जो है वो नेम ऑफ अ फ्लावर नहीं है। थर्ड हमें दिया गया है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सन। अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी मेटल है, ये भी, लेकिन सन जो है वो मेटल नहीं है। तो यहाँ से हमें ओड वन आउट फाइंड कर लिया। फोर्थ पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है स्टोन, साल्ट। इसमें जो डिफरेंस है वो है स्टोन। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि स्टोन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल हैं। तो अगर आपको इसके आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।